हेलो बच्चों। क्लास 10 का मैं मैथ्स और साइंस शुरू करने जा रहा हूँ। 10 का मैं लेसन शुरू करने जा रहा हूँ मैथ्स और साइंस। तो पहले साइंस की मैं बात करता हूँ। साइंस पहला जो 5 लेसन है वो केमिस्ट्री है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 15, 16 जो है वो बायोलॉजी है और बाकी रहा फिजिक्स। तो हमको यहाँ क्लास 10 का ये साइंस अच्छे से क्लियर रहना पड़ेगा, तब जाके हम साइंस ज्वाइन कर सकेंगे। और हम लोग का ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं होने का वजह से हम क्लास 10 के बाद साइंस ऑप्ट नहीं करते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आपको मैं साइंस स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर करूं। आपको मैं साइंस को इतना इजी कर दूंगा कि आप साइंस में जा सके और साइंस के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़े। तो बच्चों, फास्ट का जो केमिस्ट्री का लेसन है उसे मैं पहले करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो एलिमेंट है वो केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप एलिमेंट को जान गए, एलिमेंट का डिटेल आपको जान गए, तो आप बाकी लेसन को भी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं चैप्टर 5 शुरू करूंगा। 5 क्लियर करने के बाद मैं 1 में आऊँगा और फिजिक्स की जो लेसन है मैं लेसन वाइज जाऊंगा। और क्लास 9 का जो कंसेप्ट है जो फिजिक्स में चाहिए मैं उसे भी ऐड कर दूंगा। मैं 9 के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद जो 10 की फिजिक्स है वो मैं शुरू कर दूंगा। और मैथ्स के भी साइड बाय साइड में लेसन देते रहूँगा, आप फॉलो करते रहिए। तो पहला जो लेसन मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग करना। किसका अलग करना? एलिमेंट का अलग करना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट का अलग करना। तो बच्चों, तो पहले एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, सब एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था। किसी ने आयरन निकाल दिया, किसी ने कॉपर निकाल दिया, किसी ने सिल्वर निकाल दिया, किसी ने ऑक्सीजन निकाल दिया। तो ये सारे एलिमेंट इतना ज़्यादा हो चुका था कि आदमी का दिमाग में याद करना मुश्किल हो गया था। सब अक्खा माटी सा तकले हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि पहले के जो स्कॉलर्स थे, केमिस्ट थे, वो सोचना शुरू कर दिया कि ये सब एलिमेंट को तो हमको अलग अलग रखना पड़ेगा, तब जाके हम इसे याद कर सकेंगे, नहीं तो हम तो हो जाएंगे गजनी। तो बच्चों, तो सबसे पहले जो कोशिश किया है वो डॉबर्नियर ने कहा कि मैं इस एलिमेंट को मैं कैटेगराइज करूँगा। उसने क्या किया, 3 एलिमेंट को एक साथ में रखना शुरू कर दिया। एक का बारे पढ़ लिया तो तीनों का बारे मालूम हो गया। तो ऐसा करके उसने 3 एलिमेंट को अरेंजमेंट करना शुरू किया। उससे हम कहते हैं डॉबर्नियर ट्रेड्स। तो फर्स्ट डॉबर्नियर ट्रेड में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एटॉमिक मास के मुताबिक रखा है। और वो इस टाइप से रखा है कि फर्स्ट यानी लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो बीच वाला मिल जाएगा। तो ये जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों? अगर हमको निकालना है 5 नंबर का एवरेज तो हम प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमको 2 का निकालना है एवरेज, ये दो का अगर हमको एवरेज निकालना है तो 2 को प्लस करके हम डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप से डॉबर्नियर ने पहले रखा। लेकिन क्या हुआ बच्चों, उसके बाद इतना सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था कि डॉबर्नियर का ये जो सिस्टम है फेल हो गया। ये सिस्टम उसका काम नहीं किया। तो उसके बाद फिर आया है। तो अगर आपको पूछता है कि डॉबर्नियर का लिमिटेशन क्या है, तो आप लिमिटेशन मतलब क्या कमियां है, तो आप कहेंगे कि डॉबर्नियर में जो नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है इस लॉ में फिट नहीं हुआ है। और इसे लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं, क्योंकि उसने 3 एलिमेंट को एक साथ में रखने की कोशिश किया, इसलिए उसे लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं। उसका लिमिटेशन ये है कि नया एलिमेंट वहाँ फिट नहीं हो रहा था, तो उसका सिर्फ ये लिमिटेड था। तो उसके बाद फिर आया न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 1864 की बात है। तो इस न्यूलन ने कोशिश किया कि 8 एलिमेंट को उसने रखने की कोशिश किया कि 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी है सिमिलर होगा।